हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय टीचर 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करनी थी और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके CUET 2026 के एग्जाम को लेकर के। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ रहे थे कि मैम क्या CUET 2026 में इस बार कोई चेंज किए जाएंगे या एज इट इज़ हमारा पैटर्न होने वाला है, क्योंकि CUET 2022 से लेकर के 2025 तक आते आते ये 4 बार एग्जाम हुआ है, तो हर साल नए चेंजेस देखने को मिले हैं। तो क्या इस बार भी कोई नए चेंजेस किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, तो इसी पर ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है सारी चीज़ों को समझने के लिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 ना सिर्फ आपकी ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाता है, बल्कि टाइम टू टाइम आपको बोर्ड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है या CUET से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो आपको इसी चैनल पर सबसे पहले पता चलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा अपने डियर तक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि बच्चों को पहले से पता चल जाए और वो अपनी प्रिपरेशन को जिस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा उसको एक्सलरेट और ज़्यादा कर सके। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। डेफिनेटली CUET क्या, बोर्ड एग्जाम क्या, सब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस मेहनत पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं आज के इस सेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि CUET UG 2026 फिर बदलेंगे CUET UG एग्जाम के नियम। शिक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा फैसला। ठीक है, अब ये क्या फैसला किया है, तो यहां पर किया है कि शिक्षा मंत्रालय CUET UG एग्जाम पैटर्न की समीक्षा करने जा रहा है। CUET 2022 से लेकर 25 तक की परीक्षाओं में आई शिकायतों और रिजल्ट पर उनके असर का विश्लेषण किया जाएगा। मतलब 2022 से 25 तक जितनी भी कंप्लेंट्स गई, मतलब CUET के एग्जाम के रिगार्डिंग है ना, और जो रिजल्ट पर उसका असर पड़ा, तो रिजल्ट को लेकर भी बहुत सारे बच्चे जो है वो नाखुश होते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि हमारा पेपर तो अच्छा हुआ था लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनका स्कोर कम हो गया, किसी का ज्यादा हो गया, किसी के क्वेश्चन पेपर किसी को लेट मिला। तो इस तरह की शिकायतों को लेकर इस पर थोड़ा सा गौर किया जा रहा है। तो यहां पर क्या बताया गया है कि बार बार बदलाव से छात्र में भी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो बार बार और अचानक से ऐसे टाइम पर चेंज करते हैं कि स्टूडेंट की जो प्रिपरेशन जिस डायरेक्शन में जारी होती है तो उसको वहां से टर्न लेना पड़ता है। राइट, तो ये अगर ठीक है चेंज किए जाते हैं तो चेंज कीजिए, लेकिन बच्चों को पहले से प्रायर पता होना चाहिए ताकि वो अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से कर सके। यहां पर क्या बताया गया कि साल 2022 से शुरू हुए CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के पेपर पैटर्न में एक बार फिर से बदलाव हो सकता है। ठीक है, क्या कहा कि हो सकता है। इस परीक्षा की प्रक्रिया में हर साल कोई ना कोई बदलाव देखने को मिलता है। 4 बार ये एग्जाम हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका कोई कॉमन पैटर्न नहीं हो पाया है कि जैसे है, नीट है, उनका एक ही दिन एग्जाम हो जाता है और सारी चीजें खत्म। लेकिन CUET का एग्जाम जो है वो बिरबल की खिचड़ी बन गई है। अब यहाँ पर कोई एक पैटर्न तो है नहीं जिसके बिहाफ पर जो है उसको फॉलो किया जाए। तो इसी पर थोड़ी सी विचार विमर्श किए जा रहे हैं कि अभी तक कोई कॉमन पैटर्न नहीं तय हो पाया। इस बार हुए एग्जाम में छात्रों ने फिजिकल एजुकेशन समेत कई विषयों की परीक्षा में सिलेबस से बाहर के सवाल आने की शिकायतें की थी। ठीक है, वहीं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में किसी एक शिफ्ट में जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन ज्यादा थे, तो किसी शिफ्ट में परीक्षा के न्यूमेरिकल एबिलिटी के सवाल ज्यादा थे। मतलब एक ही पैटर्न नहीं था, किसी में कुछ ज्यादा आ जाता है तो किसी में कुछ कम आ जाता है। तो एक पैटर्न होना चाहिए ना, ताकि बच्चे उसी पर थोड़ा सा अपना वर्कआउट कर सके। सूत्रों के अनुसार शिक्षा मंत्रालय ने 2022 से 25 तक की हुई CUET एग्जाम की प्रक्रिया की समीक्षा करने का फैसला किया है कि हर साल कैसी शिकायतें सामने आई, रिजल्ट पर कितना असर पड़ा, यह देखा जाएगा कि जो भी कंप्लेंट्स आई है ना, उन कंप्लेंट्स पर थोड़ा सा विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है, इस पर रिजल्ट पर इसका क्या प्रभाव पड़ा उस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। राइट, और फिर कोई फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि CUET 2026 में एक बार फिर से पैटर्न में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। राइट बच्चा, ठीक है। क्या कहते हैं विशेषज्ञ, जो हमारी जो कमेटी है ना, तो वो उनका क्या कहना है कि करियर काउंसलर आलोक बंसल कहते हैं कि किसी भी एग्जाम के लिए एक सेट पैटर्न का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जाहिर सी बात है कि बिल्कुल होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है उसी पैटर्न को समझ करके अपनी प्रिपरेशन को कर सके और एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सके। ठीक है, तो ये सारे बताया गया है कि उनका कहना है कि 12वीं का छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल और CUET समेत कई तरह के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता है। ठीक है, CUET के छात्रों को परीक्षा से कुछ समय पहले ही पता चलता है कि नया पैटर्न क्या होगा। राइट, अगर पैटर्न ठीक है चेंज किया जा रहा है तो बच्चों को पहले से बता दिया जाए। ठीक है, उनका कहना है कि CUET 2026 में होने वाली यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए NTA को इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के प्रतिनिधियों से चर्चा करनी चाहिए और छात्रों को अगले एक महीने के अंदर बता देना चाहिए कि अगले वर्ष की परीक्षा कैसे आयोजित की जाएगी। आलोक बंसल जी का कहना है कि 2025 में कई एंट्रेंस टेस्ट से एग्जाम छात्रों की संख्या कम हुई है, क्योंकि छात्र प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता किस तरह का एग्जाम पैटर्न है। तो ये कहते हैं ना कि मैंने अभी कहा कि बिरबल की खिचड़ी हो गई। तो एक पैटर्न होना चाहिए सो दैट उस बच्चे
जो भी एग्जाम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको वो पैटर्न समझ करके और अच्छी तरीके से अपने एग्जाम को दे पाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरेंस पहले ही हो जानी चाहिए, कैसे कैसे बदलाव बदलता गया एग्जाम। तो 2022 के अंदर क्या हुआ था, 2022 में 9 सब्जेक्ट्स को लेने की जो है बच्चों को चॉइस दी गई थी कि आप कोई भी 9 सब्जेक्ट्स उसमें फिल कर सकते हैं। फिर 2023 में 10 आ गए थे, फिर 2024 में इसको हाइब्रिड मोड पर किया गया और छात्रों को 6 विषयों को चुनने का विकल्प दिया गया था। अब 2024 तक आते आते 6 जो है वो उनको वहां पर फिल करने पड़ते थे, 25 में सिर्फ 5 ही दे दिए है ना, कि आपको सिर्फ 5 सब्जेक्ट से वहां पर फिल करने हैं। तो इस तरीके से चेंज पे चेंज होते चले गए। सूत्रों का कहना है कि 2026 की परीक्षा के लिए एक ऐसे पैटर्न पर फैसला किया जाएगा जिसमें हर साल बदलाव ना करना पड़े। तो 22 से लेकर के 25 में आपने बदलाव देखे ना, कि पहले इतने सब्जेक्ट्स लिए जाते थे इतने, फिर 24 के अंदर क्या किया गया, हाइब्रिड मोड पर किया गया। तो जो मेन एग्जाम थे उनको जो है पहले करवा लिया गया, एक ही शिफ्ट के अंदर करा लिया गया था। तो बाकी के जो माइनर एग्जाम थे उनको बाद में कराया गया था, वो भी सीबीटी मोड पर, तो वो हाइब्रिड मोड पर था। लेकिन सीयूटी 2026 में कुछ ऐसे एग्जाम पैटर्न पर बात की जा रही है कि बच्चों को एक ऐसा एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग कोई नियम का कानून बनाना चाहिए, कोई रूल बनाना चाहिए जिससे कि वो फॉरएवर फॉलो करते रहे, है ना, तो बार बार उसमें चेंज करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये बताया गया है, राइट। तो इसमें सारे के सारे इस तरह के चेंजेस किए गए हैं, राइट। और अगर आप इससे सभी छात्रों को एक ही प्रश्न पत्र मिला था, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय कमेटी की एक अहम मीटिंग इसी हफ्ते होनी है, जिसे प्रतियोगी विशेष परीक्षाओं की प्रभावशीलता, निष्पक्षता और कोचिंग इंडस्ट्री के विकास पर उनके प्रभाव को स्टडी किया जाएगा। तो जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आएगी, जैसे कोई फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, डेफिनेटली आपको सबसे पहले इसी चैनल पर बताया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अब इस बार जो है किस तरह के चेंजेस होने वाले हैं ये तो खैर बाद की बात है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, सीयूटी 2026 की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी प्रिपरेशन करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका एग्जाम होगा और उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे, और जितना अच्छा स्कोर होगा तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज में आप एडमिशन ले पाओगे। इसलिए अपनी प्रिपरेशन आप अपनी जारी रखिए, ठीक है, और एकदम जी जान से आप लग जाइए। अगर आप चाहते हो कि सीयूटी की प्रिपरेशन जो है वो सीयूटी अड्डा 24/7 से करना चाहते हैं, क्योंकि सीयूटी अड्डा 24/7 सीयूटी एग्जाम के लिए माना जाता है, जो बच्चों को हर एक गाइडेंस के साथ साथ में एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराता है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप इसके लिए सीयूटी 2026 की प्रिपरेशन के लिए आप अड्डा 24/7 का किसी भी बैच को ज्वाइन करने पर और गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में, ठीक है, 42% का डिस्काउंट पा सकते हैं, ठीक है। तो अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर जाना है, आर्ट्स पर जाना है, ठीक है, ये है डेल्टा बैच और ये है महापैक। किसी भी बैच को एनरोल करने पर पूरे 42% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। ये है डेल्टा 2.0 बैच, राइट। तो इसमें क्या करना है, देखो अभी इतना प्राइस है ना, तो मैंने बाय नाउ किया और यहाँ पर एक कूपन कोड है, चाहे वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो या फिर हो आर्ट्स का, ठीक है। तो आपको ये कूपन कोड सेम लगाना है Y489, ठीक है, क्या बनाना है, Y489। तो इस कूपन कोड को लगा करके आप इस कोर्सेज में एनरोल हो जाओगे और ये कोर्स आपके लिए इतने का पड़ रहा है, कितने का, 6752। इसमें आपके दोनों बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी दोनों की प्रिपरेशन बच्चा आपकी हो जाएगी। तो जाइए 42% के डिस्काउंट को अवेल कीजिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, ऑफर लिमिटेड है। तो आज ही इसको आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं से तो तैयारी करोगे ना बच्चा, तो तैयारी अभी से क्यों नहीं कर लेते हो, ताकि आपको बाद में रिवीजन और प्रैक्टिस करने का अच्छा खासा मौका मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।